हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग जानेंगे 7 खून माफ। मतलब किस किस केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करके मतलब किसी का डेथ भी कॉज कर सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक। हम आज इसके बारे में जिक्र करेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक ऐसा सेक्शन है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता 2023 का। ये पहले भी था आईपीसी में, ठीक है, जिसमें आप 7 ऐसे अपराध जो आपके साथ या किसी भी ह्यूमन बॉडी, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर वैसा हो रहा है तो आप अगर किसी का डेथ कॉज करते हैं तो उसमें आपको माफी मिल जाएगी, मतलब कि उसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो मतलब सेक्शन 38 बोलता है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी विच एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, विच, यही है ना, एक्सटेंड टू बॉडी, एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। मतलब अगर आप किसी का मृत्यु कारित कर देते हैं, मतलब किसी का मर्डर कर देते हैं, फिर भी आपको इसमें सजा नहीं होगी। तो कौन कौन से वो पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे। 7 ऐसे पॉइंट है इसमें दिए गए हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं 7 खून माफ। मतलब अगर इन दिए गए ग्राउंड में 7 जो ग्राउंड हैं, ठीक है, अगर इसमें कोई भी ऑफेंस कोई करता है आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ और उसका मृत्यु अगर आप कारित कर देते हैं उसी समय, ये नहीं कि वो कर दिया उसके बाद आप जा रहे हैं उसको मार रहे हैं, तो ये तो बदला हो गया ना। कब करना है मतलब कब आप कर सकते हैं, कब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है ना। कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, जिस समय वो काम हो रहा है, ठीक है, जिसमें आ जाएगा किडनैपिंग, आ जाएगा रेप, आ जाएगा अननेचुरल लॉस्ट, आ जाएगा, ठीक है, मर्डर आ जाएगा, ग्रीवियस हर्ट आ जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो जिसमें पहला क्या हो जाएगा, डेथ। दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग और एब्डक्शन। किडनैपिंग एडॉप्शन अभी तो मान लीजिए हम जनरली ऐसे बता रहे हैं, तो दोनों एक ही मान के चलिए, ठीक है। रेप, अननेचुरल लॉस्ट, एसिड अटैक, और कुछ है एसिड अटैक, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और एक क्या है लास्ट वाला, एसिड अटैक। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी का मृत्यु मतलब डेथ कारित कर रहा है, मतलब या आपको अगर कोई व्यक्ति ऐसा वार कर रहा है या बंदूक लेकर मारने आ रहा है जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो आप उसके बचाव के लिए, मान लीजिए आपको मारने आ रहा है, तो आप अपने बचाव के लिए उसका डेथ कारित कर सकते हैं, मतलब डेथ कॉज कर सकते हैं, मतलब उसको मार सकते हैं, ठीक है। या आपको ग्रीवियस हर्ट, कोई ऐसा हर्ट, जैसे मान लीजिए कि लोहे के रड से आपके कपार पे ऐसे मारने आ रहा है, वैसे आपके पास कोई चीज था, किसी भी चीज से उसके सर पे मार देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में बच जाएंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको किडनैप कर लिया, आप किडनैप करके वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है ना। किडनैप करके आपको मान लीजिए कि जान से मार सकता है, या मतलब आपके साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई भी अगर किसी का रेप करने का प्रयास कर रहा है, तो उसी समय आप उसको बचाने के लिए जो भी एक्यूज्ड है उसको आप
डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अननेचुरल लस्ट आप सर्च कर लीजिएगा, अगर वो भी कोई कमिट कर रहा है तो। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जैसे आजकल जो कार प्रैंक वैंक हो रहा है, किसी को बंदी बना लेना चारों ओर से, मतलब एक कमरे में कैद कर देना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब क्या होता है, किसी को मतलब चारों तरफ से बंद कर देना, ठीक है। जैसे कार प्रैंक में यही हो रहा है कि जैसे कोई चलते हुए व्यक्ति को क्या कर देते हैं, मतलब बुला के बैठा लेते हैं कि चलो हम तुमको छोड़ देते हैं, बाद में उसके साथ प्रैंक लगते हैं करने कि नहीं अब हम तुम किडनैप हो गए। तो उस समय सपोज मानो कि उसके पास कोई भी चीज हो और उससे आपका डेथ भी कारित कर सकता है। सोच लीजिए अगर किसी को आप मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब बंदी बना लेना, ठीक है, आने जाने चारों ओर से उसको बंद कर देना। एसिड अटैक समझ ही रहे हैं। अगर इन सातों में अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी को हार्म पहुंचाने का कोशिश कर रहा है तो इसमें वो डेथ कॉज कर सकता है। लेकिन याद रहे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो आप ले रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदतन अपराधी भाग रहा है, आपको मालूम है कि वो अपराधी है, जेल तोड़कर भाग रहा है, और पुलिस उसको क्या कर रही है, पुलिस उस पर बंदूक से फायरिंग करने का प्रयास कर रही है, आप पुलिस वाले को ही मारने लगे, तो वहां राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका नहीं आएगा। या मान लीजिए कि आप खुद अपराधी हैं, भाग रहे हैं, पुलिस आप पे गोली चला रही है, आप पुलिस वाले को उल्टे मार दिए, तब कहेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो वहां नहीं है भैया, ठीक है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब है, जब कोई सामान्य व्यक्ति जैसे मैं अगर कहीं जा रहा हूं, कोई मारने के लिए आ रहा है मुझे जान से, वहां पे मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करके उसका डेथ कारित कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा बॉडी वाला, ठीक है। एक 41 है बीएनएस का सेक्शन 41, इसमें अगर आपके प्रॉपर्टी को भी अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो सेक्शन 38 हुआ बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का। लेकिन इस पे एक सेक्शन है 39 जो रोक लगाता है, कहता है कि आप डेथ कारित नहीं करेंगे, डेथ के अलावा आप कोई भी मतलब हर्ट उसे कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई थप्पड़ मार रहा है, आप तुरंत बंदूक निकाले, ले धाए से ठोक दिए, तो वहां पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। मान लीजिए कोई एथी से डंडा से मार रहा है आपको, डंडा से, और वो ऐसे मार रहा है जिससे आपको ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा, मतलब सिंपल चोट है, आप तुरंत लोहे का रड उठाए, हाँ ऐसे मार दिए उसके कपार पे, तुरंत वो उलट गया वहीं पे, तो वहां पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग डेथ वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। आप तभी कर पाएंगे जिससे अगर मान लीजिए कोई आप वार कर रहा है तो उस वार से आपका डेथ कॉज हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, माने घोर उपहति, माने घोर चोट आ जाए आपको, ठीक है। किडनैपिंग कर रहा है, रेप करने का प्रयास कर रहा है, अननेचुरल लस्ट करने का प्रयास कर रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, एसिड अटैक कर रहा है, तब आप उसका डेथ कारित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो उतना ही, मतलब 39 में क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर सिंपल आपको चोट पहुंचा रहा है तो आप भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उतना ही बल उपयोग करेंगे जितना वो उपयोग कर रहा है, ठीक है। अगर वो आपको डेथ कारित करने का प्रयास कर रहा है तो ही आप डेथ उसका कारित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे, मान लीजिए कि 39 में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि वो हल्का चोट आपको दे रहा है तो आप भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपने बचाव में उसको हल्का चोट दे सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसको बंदूक हटाया, ठाई से गोली मार दिया, तो आप क्या होंगे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में लाइबल हो जाएंगे। मतलब उसमें भी आपको 20 साल तक की या उम्र कैद की सजा हो सकती है, ठीक है ना। वो भी एक मान लीजिए कि मर्डर ही है, लेकिन मर्डर से थोड़ा सा नीचे ही है ना। देख लीजिए, तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब आपके प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपने प्रॉपर्टी के बचाव के लिए भी उसका डेथ कारित कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। आप लोग जान गए ना कि कब 7 खून माफ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।